पंकज जी, क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का इस बार मोहाली के अंदर? आपके वार्ड की भी बात करें। ये प्रचार का विरोध है जो वो अपोजिशन के द्वारा किया जा रहा है, मगर हम इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और पोलिंग का, और हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं हमें। पूरे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव के रिजल्ट के बाद ही विधानसभा चुनाव है कुछ महीने बाद। लोग इतने समझदार हो चुके हैं, अब उनको पता है कि हमारे काम तभी हो पाएंगे जब जो सेंटर की सरकार है ना, जब उसकी सरकार पंजाब में आएगी, काम तभी होंगे। बाकी पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, काम नहीं हो पा रहे। पंजाब में नगर निगम चुनाव है और उसको लेकर बीजेपी ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूं, जहां पर भाजपा उम्मीदवार पंकज सहदेव जी है। पंकज जी, चुनाव को 4 दिन रह गए हैं, खुद राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके अपोजिशन को, जो ये छोटी छोटी चीज़ें करी। जैसे अभी आपने बात की थी ना कि हमारे की प्रचार का विरोध किया जा रहा है। ये प्रचार का विरोध लोगों के द्वारा नहीं किया गया। ये प्रचार का विरोध है जो वो अपोजिशन के द्वारा किया जा रहा है, मगर हम इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और पोलिंग का, और हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं हमें। पंकज जी, क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का इस बार मोहाली के अंदर? आपके वार्ड की भी बात करें। जो मेन एजेंडा है वो तो हमारा है सफाई। ये जो लड़ाई है सफाई को लेकर शुरू हुई थी, सफाई नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो इन चीज़ों को हमारा मेन मुद्दा जो ये सब है। लगता है कि मोहाली के लोग इस बार बीजेपी का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे। पूरे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव के रिजल्ट के बाद ही विधानसभा चुनाव है कुछ महीने बाद। लोग इतने समझदार हो चुके हैं, अब उनको पता है कि हमारे काम तभी हो पाएंगे जब जो सेंटर की सरकार है ना, जब उसकी सरकार पंजाब में आएगी, काम तभी होंगे। बाकी पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, काम नहीं हो पा रहे। ईवीएम और बैलेट पेपर को इस बार कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार चुनाव बैलेट पेपर पर है, खुद कांग्रेस हाई कोर्ट गई है, बीजेपी भी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गई है, क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो बाकी जो सरकार ने सोचा है तो कुछ सोच समझ कर के फैसला लिया होगा इस चीज़ का, तो हम उसका समर्थन करते हैं। 26 तारीख को परिषद चुनाव है, वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा बस जो मेन मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि एक बार आप यंग जनरेशन को, यूथ को एक बार मौका दीजिए। सबको मौका दे दिया ना, देख लिया सबने, अब एक बार यंग जनरेशन को मौका दीजिए बीजेपी की तरफ से, तो आपको रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, वार्ड नंबर 6 से भाजपा उम्मीदवार थे पंकज सहदेव। हालांकि 26 तारीख को लोगों को अपील भी की है कि इस बार भाजपा को भारी बहुमत से जिताया। पंजाब में नगर परिषद के चुनाव है और इस वक्त भाजपा ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया। खुद राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू आज मोहाली पहुंचे हैं। संधू साहब, नगर परिषद चुनाव है, वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हो, क्या मैसेज देना चाहोगे मोहाली के लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोहाली के लिए एक बहुत नई टीम, यंग टीम दी है। हमारे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे, हमारे संजीव शेष्टी जिला प्रधान भी हैं, हमारे हल्का इंचार्ज भी हैं। और मोहाली में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सब यंग फेसेस दिए हैं, पढ़े लिखे लोग दिए हैं। जैसा शहर है वैसे सेवादार दिए हैं। और दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी का भला कर सकती है। और इस शहर का, जैसी मोहाली के सामने चुनौतियां हैं, मोहाली का जैसे एक्सपेंशन हुआ है, ये हुआ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। जो कुछ मोहाली को मिला है वो प्रधानमंत्री जी की देन है। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलना, यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स का आना, और आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री चाहिए, आईटी इंडस्ट्री लेके आनी है। अभी देखेंगे कि मोहाली में 5000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के लिए दिया है। सेमीकंडक्टर को आगे लेके जाने का जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसा मोहाली को दिया है। सेमीकंडक्टर में अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप्स बनेगी, फ्यूचर यहाँ पे होगा और मोहाली बहुत ग्रो करेगा। और मैं महसूस करता हूँ कि मोहाली के पढ़े लिखे लोग हैं, पंजाब के सबसे सूझवान लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो एक मैसेज देंगे पंजाब में कि अब पंजाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी
को सेवा दी जाएगी और मोहाली के गेओ मैसे पूरे पंजाब में उसका असर होता है। लगातार बीजेपी का पंजाब के अंदर विरोध हो रहा है, उसको लेकर बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, उसको कैसे रोका जाएगा? देखो, मैं हर रोज़ पंजाब में जा रहा हूँ, कहीं विरोध नहीं हो रहा है। किस चीज़ का विरोध हो रहा है? कोई एक बताइए ना घटना, कहाँ विरोध हो रहा है? हाल ही में अभी लाठीचार्ज हुआ, कुछ किसान लोग गवर्नर साहब को मिलने जा रहे थे, उनको मोहाली में ही रोक दिया गया। देखिए, ऐसा है, गवर्नर साहब ने तो उनको निमंत्रण दिया है, आइए, उसके बाद भी दिया है। तो ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लोग जानबूझ के प्लांट करते हैं। ये लोगों का विरोध थोड़ी है। पंजाब में हम तो घूम रहे हैं सारा, हम तो पूरा दिन पंजाब में घूमते हैं, हमारे नेता घूमते हैं, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। लोग खुद बुला के हमें बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आइए। विरोध वाली कौन सी बात? संधू साहब, इस बार बड़ा चुनाव अलग है, बैलेट पेपर पर चुनाव है, ईवीएम मशीन पर नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगे जा रहे हैं, बीजेपी के झंडे तक फाड़े जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव ये लोकल चुनाव है, लोगों ने अपने फैसले करने, अपने नुमाइंदे चुनने। यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती जो प्रशासन की ओर से की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अपनी वोट से इसका जवाब देंगे। संधू साहब, आखिरी सवाल है, 26 तारीख को नगर परिषद चुनाव है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, लोगों को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने मतलब भविष्य के लिए फैसला करना है और वो छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल कर बिना किसी दबाव के वो अपना वोट डाले। बिल्कुल, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू मोहाली पहुंचे हैं फेज से। हालांकि इन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस बार 26 तारीख को नगर परिषद चुनाव है और भाजपा को वोट देकर इस बार भारी बहुमत से जिताएं। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।